हेलो, गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रेक्स इन ए वॉल। एक दीवार के अंदर कितने नंबर ऑफ ब्रेक्स होंगे, आज हम ये निकालेंगे। तो अपने को इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन। उसमें अपने को लेंथ गिवन है 230 फीट, विड्थ गिवन है 8 इंच एंड हाइट गिवन है 1.5 मीटर। सबसे पहले अपन को तीनों डिफरेंट यूनिट में है तो उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, लाइक 230 फीट को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो अपने को 230 डिवाइडेड बाय 3.281 सिंपल। तो अपने को वैल्यू आएगी 70.10। ऐसे ही अपन इंच को कन्वर्ट करेंगे पहले फीट में, देन कन्वर्ट करेंगे मीटर में। देन 1.5 मीटर दे रखा है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने पास जो मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक है उसकी लेंथ दे रखी है, गिवन है 190 90 इंटू 90। तो मैं आपको बताता हूँ। ये अपने पास एक ब्रिक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला पोर्शन होता है 190 mm, दिस पोर्शन इज 90, ओके, and this length is also 90। तो ये अपने पास दिया होगा। अब अपने पास ये है, अपने पास वॉल है एक, ठीक है, सिंपल वॉल है। उसके अंदर ना विंडो है, ना बीम है, ना कॉलम है, नथिंग, ओके, सिंपल अपने पास वॉल दे रखी है। तो अपने पास ये होगी अपने ब्रेक, ये ब्रेक होगी अपनी। शेप में ऐसे दिख रहा होगा ये ब्रेक है, लेकिन ये ब्रेक नहीं है, ये ब्रेक है अंदर, क्योंकि इसमें मोटार भी तो आएगा। तो ये वाला पोर्शन जो बचा है, ये वाला पोर्शन क्या है अपना, क्या है ये, मोटार। तो अपने को अगर ये अपने पास वॉल गिवन है, इसके टोटल वॉल्यूम में से नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर माइनस कर देते हैं तो अपने पास मोटार आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये तीनों चीज़ अपने पास गिवन है, अपन ने इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया है, तो इसको डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और अपने पास एक वैल्यू आएगी जो है 21.03। ये अपने पास में वॉल्यूम ऑफ वॉल, ये पूरी अपने पास वॉल है, उसका टोटल वॉल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटार। क्योंकि इसमें मोटार भी लगा है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा साथ में। तो इसका फॉर्मूला ये होगा। अब अपने पास टोटल वॉल्यूम अपन ने जो निकाला हुआ है 21.03 मीटर क्यूब, और अपने पास वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटार जो अपने को साइज गिवन था 200 mm 100 mm इंटू 100 mm। तो इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो 0.2 मीटर 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। तो अपने पास इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी 10,515। तो ये अपने पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। तो अब अपने पास आ गया नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मोटार। तो अपने पास वॉल की पूरी जो वॉल्यूम आया है वो है अपने पास 21.03, ठीक है। अब इसमें से नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक। एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक इज गिवन, दैट इज ब्रिक साइज इज 190 इंटू 90 इंटू 90। तो अपने को वही लेना है, ये अपने को याद रखना है। अपने को ब्रिक साइज विद मोटार नहीं लेना है। ये गलती बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ पे ये विद मोटार साइज ले लेते हैं और फिर ये आंसर गलत आएगा। तो अपने को एक्चुअल साइज लेना है। तो टोटल वॉल्यूम अपने पास आया 21.03 माइनस टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, दैट इज 10,515 मल्टीप्लाई बाय, इसको कन्वर्ट करेंगे mm को मीटर में तो आएगा 0.19 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.09। तो अपने पास में इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 16.8। इसको सॉल्व करने पे 21.03 में से माइनस करेंगे 16.18, अपने पास आएगा 4.85 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मोटार। अब हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ मोटार। अब तक हमने सीखा कि वॉल्यूम ऑफ मोटार कैसे निकालेंगे।
वो कैसे निकाला, और हमने ये वैल्यू आई थी अपने पास 4.85 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ सैंड। और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के बाद कैसे उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे और कैसे उसको बैग्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सीमेंट अपन जब मंगवाते हैं तो बैग्स में आता है। फिर अब निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड। क्वांटिटी ऑफ सैंड मीटर क्यूब में निकलेगा, उसको हम CFT क्यूबिक फीट में बदलेंगे, क्योंकि हमारा सीमेंट जो है वो क्यूबिक फीट में आता है। तो हम कैसे निकालेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, उसका फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ मोटार इनटू ड्राई कोएफिशिएंट ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ सीमेंट इज 1। अपने पास मोटार रेशियो दे रखा 1:5, तो इसमें सीमेंट कितना है 1 और सैंड कितना है 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय पार्ट ऑफ सीमेंट। सम ऑफ रेशियो दैट इज 1 + 5, ठीक है, दैट इज 6। सो अपने पास आया, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी 1.075 kg। तो ये 1.075 मीटर क्यूब इंटू 1440 kg मीटर क्यूब। जब हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं केजी में, तो मीटर क्यूब को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1440 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि होती है डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू अपने पास केजी में आ जाएगी। अब केजी में आने के बाद अपन को बैग्स में, केजी में मंगा नहीं सकते, बैग्स में मंगाना पड़ेगा। तो उसमें बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए द वेट ऑफ सीमेंट बैग इज 50 kg, तो डिवाइडेड बाय 50, तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 30.96 बैग्स। तो अपने को मंगाना होगा अप्रॉक्सीमेटली, राउंड फिगर में लेंगे तो अपने को 31 बैग्स मंगाने होंगे। देन अपन निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड। क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो भी सेम ही होगा, बट इसमें पार्ट ऑफ सीमेंट की जगह पार्ट ऑफ सैंड आ जाएगा, दैट इज 5, ठीक है। और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी 5.375 मीटर क्यूब। अब इसको जब अपन क्यूबिक फीट में बदलेंगे तो अपने को वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 35.31, तो अपने पास वैल्यू आएगी 189.79 क्यूबिक फीट। तो ये अपनी क्वांटिटी ऑफ सैंड है, ये अपना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग्स। आज हमने ऐसे सीखा कि कैसे ब्रिक वॉल के अंदर कैसे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल निकालते हैं, उसके बाद में मोटार कैसे निकालते हैं, उसके बाद में अपने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे और क्वांटिटी ऑफ सैंड कैसे निकालेंगे। तो आज हमने सीखा, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। थैंक यू वेरी मच।